नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ ने जो कार्रवाई की उसके बारे में हम बात करेंगे। बवाल मच गया बांग्लादेश में। बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस ने गोलियां चलाई, उसमें दो तस्कर थे जो स्मगलर्स थे, उनकी जान गई। उसके ऊपर हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 2 दिन पहले त्रिपुरा बॉर्डर, जहाँ पर वेरी वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस देखेंगे ना तो पानी है, बारिश है, जंगल है, तो और बहुत बड़ी यानी 3000 किलोमीटर की पूरी बॉर्डर है। इतनी डिफेंड करना इजी काम नहीं है, सब लोग जानते हैं। और वैसे इतनी रिलेशन भी ठीक है, लेकिन घुसपैठ होती है। और यही हो रहा था रात को 2 दिन पहले त्रिपुरा में दोस्तों हुआ ऐसे कि पेट्रोलिंग कर रही थी बीएसएफ की टुकड़ी। तो उन्होंने देखा कि कुछ हलचल हो रही है, तो टॉर्च किया उन्होंने पेट्रोल, तो 10-15 लोगों का ग्रुप ही दिखा उनको। तो उन्होंने कहा कि इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, पूछताछ की उनसे, पूछा उनको। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। बाद में वो गाली गलौज करने लगे। तो बीएसएफ ने उनको वार्न किया कि तुम गाली गलौज मत करो और यहाँ से निकलो। तो उन्होंने पत्थर फेंके उन पे, तभी भी कंट्रोल किया बीएसएफ ने। लेकिन ज़्यादा ही अटैक करने लगे पत्थर से, तो पत्थर लगने लगे उनको। तो बाद में उन्होंने वार्निंग दी और बाद में फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रुप थे और इन लोग 4-5 ही जन थे बीएसएफ के सोल्जर्स। क्योंकि पेट्रोलिंग में इतने ज़्यादा नहीं जाते, 5-6 जन जाते हैं, 6-6 की टुकड़ी जाती रहती है, लेकिन आधे आधे घंटे में जाती रहती है। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। उसमें फायरिंग में 2 फायरिंग से आवाज़ तो भाग गए, लेकिन 2 जख्मी हो गए। बाद में उनको पकड़ा बीएसएफ वालों ने, और बाद में तब तो फायरिंग का आवाज़ है कि दूसरी टोली आ गई और उन्होंने बाद में जम गए ज़्यादा बीएसएफ वाले। उन्होंने पकड़ा उसको, उनको लेके गए हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि दे बोथ आर डेड। तो दोनों की जान चली गई है। तो फायरिंग में अभी सेल्फ डिफेंस में किया, फायरिंग की, उसके ऊपर जान चली गई। उसके ऊपर बांग्लादेश में हो गया बवाल। बांग्लादेश ने बोला बीएसएफ ने अटैक कर दिया। और ये क्यों किया बांग्लादेश ने? इसे पॉलिटिकल रंग देने को, क्योंकि बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार है और अधिकारी जो सीएम है उन्होंने तो खुली छूट दी है सीधा सीधा। और वो अब सबको क्या लग रहा है, उन्होंने कहा 41 डेज में बॉर्डर एरिया बीएसएफ के हवाले किया जाएगा, अनाउंसमेंट की। तो बांग्लादेश में सब बवाल हो रहा है और बाकी के ये क्या हो रहा है, 41 डेज में देने की क्या जरूरत है। तो मैं दोस्तों बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई थी कि आपने बॉर्डर एरिया जो तय हुआ था पहले से कॉन्ट्रैक्ट में कि ये एरिया जो बॉर्डर का एरिया वो बीएसएफ संभालेगी और वो उनको दिया जाएगा, वो नहीं किया। तो उसके ऊपर फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वही आदेश का पालन करके अभी अधिकारी ने 41 डेज में जो भी है, बीच में अमित शाह ने भी यह बात की थी कि बॉर्डर एरिया बीएसएफ के हवाले किया जाएगा, क्योंकि उनकी चौकी बनाने की है, उनको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना रहता है ना, उसके लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, तो वो ही फॉलो कर रहे। तो सबको लग रहा है कि ये नई सरकार आई तो ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है, उनको करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो नेचुरली करना ही पड़ेगा और राज्य सरकार को करना ही पड़ेगा वो। और बीएसएफ ने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो ये बात हुई। लेकिन जो फायरिंग हुई वो सेल्फ डिफेंस में हुई, क्योंकि पत्थर फेंक के स्मगलिंग कर रहे थे। बाद में उनको पकड़ा, उन्होंने को जब गोली लगी उनको तो बोला उन्होंने कि हाँ हम लोग स्मगलिंग के इससे आए थे, पैसे वैसे थे उनके पास। तो बोला तुम्हारे यहाँ पे कौन है, तुमको इतना डेयरिंग कर रहे हो तुम आने का? यहाँ का सपोर्ट होने बगैर कोई करते हैं तो गांव में पूछताछ, अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो बीएसएफ के ऑफिसर और सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्टिव हो गए और वो ढूंढेंगे कौन है यहाँ पर इन्वॉल्व, पकड़ा तो जाएगा, श्योर है। लेकिन ये घटना हुई और फायरिंग में 2 स्मगलर्स की जान गई। इसके ऊपर से बांग्लादेश मीडिया, बांग्लादेश के पॉलिटिकल सर्कल में बहुत सारी बातें हुई कि हमको इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, ऐसा उन लोग बात कर रहे हैं। बिगाड़ने नहीं है, बिगाड़ेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बंगाल में जो सरकार है वो हार्डलाइनर है और वो छोड़ेंगे नहीं। और उन लोगों ने बांग्लादेश इलीगल बांग्लादेश को हकालने का बात ही की है।
तो वो उनको नहीं चाहिए कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया आकर लेंगे तो अपन इधर आएंगे वो तो हम पे बोझ बढ़ेगा, वो उनको नहीं चाहिए। जो थोड़ी पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखते आगे क्या होता है दोस्तों। लेकिन BSF वेल डन। सेल्फ डिफेंस में अगर तुम गोली चलाते हो तो कोई गुनाह नहीं है, वो किसी ने जानबूझ के नहीं मारा, सेल्फ डिफेंस में किया है वो। तो वो BSF ने उनको बाद में वो शव उनको वापस दे भी दिए बांग्लादेश को, और कहा भी कि घुसपैठ आप भी ध्यान दो, आपकी तरफ से लैक है, नेचुरली सिक्योरिटी लैप्सेस है आपकी तरफ से, बॉर्डर उनके बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ से, अदरवाइज इतने क्रॉस 15 आदमी कैसे आ गए बॉर्डर पे। तो वो भी उन्होंने लेटर लिखा है उनको, बॉर्डर सिक्योरिटी ने, कि तुम ध्यान दो, बराबर तुम्हारा ध्यान नहीं है इस पर। ऐसी बहुत सारी बातें और आगे आएंगी, और इन्वेस्टिगेशन भी होगा कि यहाँ के कौन मिले हैं उनके साथ। देखते हैं दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। लेकिन आज की ये स्टोरी है, 2 दिन पहले त्रिपुरा में BSF ने फायरिंग की, जिसमें 2 बांग्लादेशियों की स्मगलर्स की जान गई। इस ये न्यूज़ बहुत बड़ी हो गई बाद में बांग्लादेश में भी। लेकिन सच्चाई यह है कि बॉर्डर का एरिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देना है, जो बंगाल गवर्नमेंट, ममता गवर्नमेंट में नहीं दिया था। अब ये सरकार सिर्फ फॉलो कर रही है। और दूसरी बात, बंगाल की बॉर्डर को BSF के हवाले किया जाएगा। ये तो पत्थर की लकीर है दोस्तों। देखते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।